एक ही साल में दो दो बार नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? आप सभी ने सुना होगा कि वर्ष में 2 बार नवरात्रि मनाई जाती है। एक चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कितनी गहरी और दिव्य कहानी छुपी हुई है? आज मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जो युगों युगों से संतों और ऋषियों के मुंह से सुनी जाती रही है। ये कहानी है माता दुर्गा के उस महान त्याग की, उनकी करुणा की और उनके न्याय की। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। कलयुग के प्रारंभिक काल की बात है। धरती पर अधर्म का साम्राज्य फैलता जा रहा था। मनुष्य अपने मूल स्वभाव को भूलकर पाप के रास्ते पर चलने लगे थे। देवताओं के मन में चिंता हो रही थी कि कहीं ये संसार पुनर्तः अंधकार में ना डूब जाए। उस समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि धरती पर भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उनके हृदय में गहरी पीड़ा हुई। वे तुरंत ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी से बोले, हे प्रजापति, धरती पर भक्ति का ह्रास हो रहा है। लोग माता जगदम्बा को भूलते जा रहे हैं। यदि अब कुछ नहीं किया गया तो संपूर्ण सृष्टि अधर्म के अंधकार में डूब जाएगी। ब्रह्मा जी ने गंभीरता से कहा, नारद, ये चिंता की बात है। चलो हमें भगवान विष्णु और महादेव से मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। तीनों देव कैलाश पर्वत पर एकत्रित हुए। भगवान शिव ने गंभीर मुद्रा में कहा, देवताओं, समय आ गया है कि हम माता भगवती से प्रार्थना करें। केवल वही इस संकट से मुक्ति दिला सकती है। तीनों देवों ने अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित की और महादेवी का आह्वान किया। उनकी एकाग्र भक्ति और पुकार से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माता दुर्गा प्रकट हुई। उनका तेज इतना मन था कि तीनों लोग उनकी दिव्य ज्योति से आलोकित हो गए। माता ने कोमल स्वर में पूछा, कहिए मेरे बालकों, आपने मुझे क्यों याद किया है? ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे जगत जननी, धरती पर अधर्म बढ़ता जा रहा है। भक्त आपको भूलते जा रहे हैं, कृपया कोई उपाय बताइए। माता दुर्गा ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त लोगों को देखा। उनके हृदय में असीम करुणा उमड़ पड़ी। वे बोली, मैं समझ गई हूँ, मेरे भक्तों को मेरे दर्शन की अधिक आवश्यकता है। वर्ष में केवल एक बार नवरात्रि पर्याप्त नहीं है। भगवान विष्णु ने पूछा, तो माते आप क्या चाहती हैं? माता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वर्ष में 2 बार अवतरित होंगी, एक बार वसंत में और एक बार शरद ऋतु में। इससे मेरे भक्तों को 2 बार मेरे दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। महादेव ने जिज्ञासा से पूछा, माँ, 2 अलग अलग समय पर अवतरित होने का क्या विशेष कारण है? माता दुर्गा ने गंभीर भाव से समझाया, शिव, वसंत ऋतु में जब प्रकृति जाग रही होती है, नए पत्ते आ रहे होते हैं, फूल खिल रहे होते हैं, उस समय मैं चैत्र नवरात्रि के रूप में अवतरित होंगी। उस समय मैं अपने भक्तों को नई शुरुआत का आशीर्वाद दूंगी, उनके जीवन में नई उमंग भरूंगी। और शरद ऋतु में वे आगे बोली, जब फसल काटी जाती है, जब प्रकृति अपनी परिपूर्णता पर होती है, उस समय मैं शारदीय नवरात्रि के रूप में आऊंगी। उस समय मैं अपने भक्तों को उनकी मेहनत का फल दूंगी, उनकी रक्षा करूंगी। माता ने चैत्र महीने की शुक्ल प्रतिदा को देखा। वसंत की मधुर हवा चल रही थी, पेड़ों पर नए पत्ते आए थे, चारों ओर जीवन का संचार हो रहा था। माता ने सोचा कि यही समय है जब मैं अपने भक्तों को नए जीवन का संदेश दे सकती हूँ। उन्होंने अपना पहला रूप धारण किया, शैलपुत्री का। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में वे प्रकट हुई। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल थे। वृषभ पर आसीन होकर वे धरती पर अवतरित हुई। पहले दिन उन्होंने घोषणा की, मैं सभी नई शुरुआतों की देवी हूँ। जो भी मेरे पास श्रद्धा से आएगा उसके जीवन में नई शुरुआत होगी। नया प्रेम,
नई सफलता, नई खुशी। दूसरे दिन वे ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रकट हुई। कठोर तपस्या करती हुई, नंगे पैर चलती हुई उन्होंने दिखाया कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तीसरे दिन वे चंद्र घंटा बनी। उनके मस्तक पर चांद की भांति चंद्र शोभायमान था। उन्होंने युद्ध की घोषणा की, बुराई के विरुद्ध, अधर्म के विरुद्ध। चैत्र नवरात्रि के 6 महीने बाद शरद ऋतु का आगमन हुआ। आकाश साफ था, फसलें पक गई थी, चारों ओर संपन्नता का माहौल था। माता दुर्गा ने सोचा कि अब समय है दूसरे अवतार का। इस बार वे और भी भव्य रूप में प्रकट हुई। सिंह पर आसीन, 10 भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उनका ये रूप महिषासुर वध के लिए प्रसिद्ध है। शारदीय नवरात्रि में उनका संदेश था, मैं न्याय की देवी हूँ। जो भी मेरे पास आएगा उसे न्याय मिलेगा, अत्याचारी का विनाश होगा और धर्म की विजय होगी। एक दिन नारद मुनि ने माता से पूछा, माँ आपके 2 रूपों में क्या अंतर है? माता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नारद, चैत्र नवरात्रि में मैं कोमल हूँ, करुणामय हूँ। मैं अपने भक्तों को नया जीवन देती हूँ, उनके सपनों को साकार करती हूँ। जो लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नया प्रेम पाना चाहते हैं, वे चैत्र नवरात्रि में मेरी उपासना करें। और शारदीय नवरात्रि में वे आगे बोली, मैं न्यायकारी हूँ, मैं अन्याय का विनाश करती हूँ, दुष्टों को दंड देती हूँ। जो लोग न्याय चाहते हैं, जिन पर अत्याचार हो रहा है, जो शत्रुओं से पीड़ित हैं, वे शारदीय नवरात्रि में मेरी उपासना करें। एक बार देवताओं ने माता से पूछा, माँ आप इतना कष्ट क्यों उठाती हैं? वर्ष में 2 बार अवतरित होना, अलग अलग रूप धारण करना। माता के नेत्रों में आंसू आ गए। वे बोली, मेरे बच्चों, मैं माँ हूँ। क्या कोई माँ अपने बच्चों को कष्ट में देख सकती है? जब मैं देखती हूँ कि मेरे भक्त परेशान है, दुखी है, तो मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। वसंत में जब मैं देखती हूँ कि कोई नई उम्मीद के साथ जीना चाहता है, तो मैं चैत्र नवरात्रि में आती हूँ। शरद में जब मैं देखती हूँ कि कोई न्याय के लिए तरस रहा है, तो मैं शारदीय नवरात्रि में आती हूँ। यह मेरा कष्ट नहीं है, यह मेरा प्रेम है। ब्रह्मा जी ने गहराई से पूछा, माँ इन 2 नवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? माता दुर्गा ने समझाया, ब्रह्मा इंसान के जीवन में 2 तरह की आवश्यकताएं होती है। एक सृजन की नई शुरुआत की, दूसरी संहार की, बुराई का विनाश करने की। चैत्र नवरात्रि सृजन का त्योहार है। इस समय प्रकृति भी नया जन्म ले रही होती है, इसलिए ये समय नई शुरुआत के लिए सबसे उत्तम है। शारदीय नवरात्रि संहार का त्योहार है। इस समय प्रकृति अपनी पूर्णता पर होती है, फसल काटी जाती है, इसलिए ये समय बुराई को काटने का, न्याय करने का है। इस संदर्भ में भक्त प्रहलाद की कथा भी प्रासंगिक है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु एक अत्याचारी राजा थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई भगवान की पूजा करें। जब चैत्र नवरात्रि आई, प्रहलाद ने चुपचाप माता दुर्गा की पूजा की। उन्होंने माता से प्रार्थना की, माँ मुझे अपने पिता से लड़ने की शक्ति नहीं चाहिए, मुझे धैर्य चाहिए, सब्र चाहिए, मुझे नई राह चाहिए। माता ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। प्रहलाद के मन में शांति आई। वे धैर्य के साथ सभी यातनाएं सहन करने लगे। लेकिन जब शारदीय नवरात्रि आई, तब स्थिति बदल गई। हिरण्यकशिपु के अत्याचार हद से गुजर गए। उस समय भगवान नरसिंह प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया। यह माता दुर्गा की ही शक्ति थी जो नरसिंह के रूप में प्रकट हुई। चैत्र नवरात्रि में उन्होंने प्रहलाद को धैर्य दिया था। शारदीय नवरात्रि में उन्होंने न्याय दिलाया। एक दिन सभी देवता मिलकर माता के पास गए। उन्होंने पूछा, माँ आपके इस महान त्याग का फल क्या होगा? माता ने गर्व से कहा, मेरे वरदान से यह होगा कि जो भी व्यक्ति चैत्र नवरात्रि में मेरी पूजा करेगा, उसके जीवन में नई शुरुआत होगी, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उसे नया प्रेम, नई सफलता, नई खुशी मिलेगी। और जो भी व्यक्ति शारदीय नवरात्रि में मेरी पूजा करेगा, उसे न्याय मिलेगा, उसके शत्रुओं का नाश होगा, उस पर जो भी अत्याचार हो रहा है वह समाप्त हो जाएगा। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन माता दुर्गा काली माता के रूप में प्रकट होती है। ये रूप अत्यंत भयानक है, लेकिन भक्तों के लिए कल्याणकारी है। एक बार एक राक्षस था जिसका नाम रक्तबीज था।
उसकी विशेषता ये थी कि उसके खून की जो भी बूंद धरती पर गिरती उससे एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। देवताओं के लिए उसे मारना असंभव हो गया था। तब शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के दिन माता काली के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने अपनी जीभ फैलाकर रक्तबीज का सारा खून पी लिया और उसका वध कर दिया। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि शारदीय नवरात्रि में माता अपने सबसे भयानक रूप में न्याय करती है। व्यावहारिक जीवन में भी दो नवरात्रि का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में आती है। इस समय किसान नई फसल बोते हैं। व्यापारी नया व्यापार शुरू करते हैं। विद्यार्थी नए सत्र की शुरुआत करते हैं। माता की कृपा से इस समय शुरू किया गया कोई भी काम सफल होता है। इसलिए लोग चैत्र नवरात्रि में नए कार्यों की शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु में आती है। इस समय फसल काटी जाती है। व्यापारी अपने वार्षिक हिसाब किताब करते हैं। ये समय मूल्यांकन का है, न्याय का है। इस समय लोग अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं। जो गलत है उसे छोड़ते हैं, जो सही है उसे अपनाते हैं। एक दिन एक भक्त ने माता से पूछा, माँ हम दोनों नवरात्रि में कैसी पूजा करें? माता ने प्रेम से उत्तर दिया, बेटा चैत्र नवरात्रि में तुम मेरी पूजा प्रेम से करो। मुझसे नई उम्मीदें रखो, नए सपने देखो। मुझसे कहो कि तुम्हारे जीवन में क्या नया चाहिए। और शारदीय नवरात्रि में तुम मेरी पूजा न्याय की भावना से करो। मुझसे कहो कि तुम्हारे जीवन से क्या बुराई हटानी है। मुझसे शक्ति मांगो कि तुम अधर्म का सामना कर सको। माता ने भविष्यवाणी की थी, कलयुग में जैसे जैसे समय बीतेगा दो नवरात्रि और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। लोग इतने व्यस्त हो जाएंगे कि उनके पास भगवान को याद करने का समय नहीं होगा। लेकिन जो लोग इन दो नवरात्रि में मेरी सच्चे दिल से पूजा करेंगे वे सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। चैत्र नवरात्रि उनके लिए नई आशा लेकर आएगी। शारदीय नवरात्रि उनके सभी शत्रुओं का नाश करेगी। दोनों नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है, लेकिन इन 9 रूपों का अर्थ अलग अलग समय में अलग होता है। चैत्र नवरात्रि में शैलपुत्री नई शुरुआत की देवी, ब्रह्मचारिणी संकल्प की देवी, चंद्रघंटा साहस की देवी, कुष्मांडा सृजन की देवी, स्कंद माता प्रेम की देवी, कात्यायनी शक्ति की देवी, कालरात्रि बाधाओं के नाश की देवी, महागौरी शुद्धता की देवी, सिद्धिदात्री सफलता की देवी। शारदीय नवरात्रि में शैलपुत्री स्थिरता की देवी, ब्रह्मचारिणी धैर्य की देवी, चंद्रघंटा वीरता की देवी, कुष्मांडा तेज की देवी, स्कंदमाता करुणा की देवी, कात्यायनी न्याय की देवी, कालरात्रि अंधकार नाशिनी, महागौरी पापनाशिनी, सिद्धिदात्री मोक्षदायिनी। महर्षि वाल्मीकि ने भी दोनों नवरात्रि का अनुभव किया था जब वे डाकू रत्नाकर थे। चैत्र नवरात्रि में उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई। नारद मुनि ने उन्हें राम नाम जपने को कहा। रत्नाकर ने राम नाम का जाप शुरू किया। ये चैत्र नवरात्रि की कृपा थी कि उनके जीवन में नई शुरुआत हुई। वे डाकू से संत बन गए। लेकिन असली परीक्षा शारदीय नवरात्रि में आई। जब उन्होंने देखा कि रावण ने सीता माता का हरण किया है तो उनके मन में न्याय की भावना जागी। उन्होंने रामायण की रचना की जिसमें रावण के अन्याय और राम की विजय का वर्णन था। ये शारदीय नवरात्रि की शक्ति थी कि वाल्मीकि ने न्याय और अधर्म के बीच का अंतर दिखाया। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। इस महान कार्य में भी दो नवरात्रि का योगदान था। चैत्र नवरात्रि में तुलसीदास ने माता से प्रार्थना की, माँ मुझे ऐसी भाषा दो जो सभी लोग समझ सके। मुझे ऐसे शब्द दो जो लोगों के दिल में उतर जाएं। माता ने तुलसीदास को आशीर्वाद दिया। तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखना शुरू किया, लेकिन संस्कृत के पंडितों ने तुलसीदास का विरोध किया। वे कहते थे कि राम की कथा संस्कृत के अलावा किसी और भाषा में नहीं लिखी जा सकती। शारदीय नवरात्रि में तुलसीदास ने माता से न्याय की प्रार्थना की। माता ने तुलसीदास को हिम्मत दी। कहते हैं कि एक दिन काशी विश्वनाथ के मंदिर में रामचरितमानस अपने आप खुल गई। भगवान शिव ने स्वयं इस ग्रंथ की प्रशंसा की। इस तरह चैत्र नवरात्रि में माता ने तुलसीदास को प्रेरणा दी। शारदीय नवरात्रि में सम्मान दिलाया। समय बीतता गया, दोनों नवरात्रि की परंपरा स्थापित हो गई। लेकिन माता एक बार अपने निर्णय की परीक्षा करना चाहती थी। उन्होंने एक वर्ष ऐसा किया कि ना चैत्र नवरात्रि में प्रकट हुई ना शारदीय नवरात्रि में।
वे देखना चाहती थी कि भक्त क्या करते हैं। चैत्र नवरात्रि आई, भक्तों ने पूजा की लेकिन माता के दर्शन नहीं हुए। लोग परेशान हुए, कुछ ने सोचा कि शायद उनकी पूजा में कमी है। शारदीय नवरात्रि आई, फिर भी माता के दर्शन नहीं हुए। अब लोग वास्तव में चिंतित हो गए। तब एक छोटी सी बच्ची ने कहा, माताजी कहीं गई नहीं है, वे हमारे दिल में है, हमें उन्हें अपने दिल में ढूंढना चाहिए। बच्ची ने आंखें बंद की और मन में माता का ध्यान किया। अचानक उसे माता के दर्शन हुए। माता प्रसन्न हुई। उन्होंने सोचा कि उनके भक्त सच्चे हैं। वे बाहरी दर्शन के लिए नहीं बल्कि आंतरिक प्रेम के लिए पूजा करते हैं। उसी दिन से माता ने वचन दिया कि वे हमेशा 2 नवरात्रि में अवतरित होती रहेंगी। अंत में माता दुर्गा ने सभी भक्तों को संदेश दिया, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको 2 नवरात्रि का सच्चा अर्थ बताना चाहती हूँ। चैत्र नवरात्रि का अर्थ है आशा। जब आपके जीवन में निराशा हो, जब आपको लगे कि कुछ नहीं हो सकता, तब चैत्र नवरात्रि में मेरे पास आइए। मैं आपको नई आशा दूंगी, नई शुरुआत का वरदान दूंगी। शारदीय नवरात्रि का अर्थ है न्याय। जब आपके साथ अन्याय हो, जब आप पर अत्याचार हो, जब आप असहाय महसूस करें, तब शारदीय नवरात्रि में मेरे पास आइए। मैं आपको न्याय दिलाऊंगी, आपके शत्रुओं का नाश करूंगी। लेकिन याद रखिए, दोनों नवरात्रि में एक बात समान है, सच्ची भक्ति। जो भी मेरे पास सच्चे दिल से आएगा मैं उसकी सुनूंगी। जो भी मुझसे प्रेम करेगा मैं उसे अपना आशीर्वाद दूंगी। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये तो अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। जब तक इस धरती पर भक्त है, जब तक लोगों के दिल में श्रद्धा है, तब तक माता दुर्गा 2 नवरात्रि में अवतरित होती रहेंगी। चैत्र नवरात्रि में वे माँ के रूप में आती हैं, कोमल, करुणामयी, प्रेम से भरपूर। वे अपने बच्चों को नया जीवन देती हैं, नई उम्मीद देती हैं। शारदीय नवरात्रि में वे महाशक्ति के रूप में आती है, न्यायकारी, शत्रुनाशिनी, अधर्म का विनाश करने वाली। वे अपने भक्तों को न्याय दिलाती हैं, उनकी रक्षा करती है। दोनों रूपों में वे एक ही है, माता दुर्गा जो अपने बच्चों से अनंत प्रेम करती हैं, जो उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहती है। तो अब जब भी आप 2 नवरात्रि मनाएं तो याद रखिएगा कि यह केवल त्योहार नहीं है, यह माता का आपके लिए किया गया महान त्याग है। यह उनका आपके प्रति अनंत प्रेम है। चैत्र नवरात्रि में जाइए माता के पास और कहिए, माँ मेरे जीवन में नई शुरुआत करिए। शारदीय नवरात्रि में जाए और कहिए, माँ मुझे न्याय दिलाए। और माता जो अनंत काल से अपने बच्चों की पुकार सुनती आई हैं, आपकी भी सुनेंगी। बस शर्त एक ही है, सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।